आज की कहानी है दोस्तों सौतेली। सतीश सुनो ना, नैना ने बहुत प्यार से पुकारा। सुन रहा हूँ नैना, कान खुले हैं मेरे, जो भी कहना हो फटाफट बोलो, ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास। सतीश झल्लाकर बोला, तुम तो यार बिल्कुल मशीन हो गए हो, मशीन। जरा सा भी आराम करते नहीं हो। लेकिन तुम तो खैर छोड़ो। सतीश, क्यों ना हम बाबूजी को अपने घर ले आएं, अपने पास रखें। सतीश ने पलटकर नैना को बड़े आश्चर्य से देखा और बोला, नैना, आज 7 सालों बाद तुम्हें मेरे बाबूजी की याद कैसे आ गई? मुझसे उन्हें दूर करने के लिए क्या क्या जतन नहीं किए थे तुमने? अंत में बाबूजी ने खुद ही हम लोगों से अपने आप को दूर कर लिया और वृद्धाश्रम चले गए, क्योंकि बाबूजी अपने इकलौते बेटे के सुखी घर संसार में आग लगाना नहीं चाहते थे। मुझे पता है उनके लिए हम सबको छोड़कर जाना और हमसे अलग रहना आसान नहीं था, लेकिन तुम्हारी सतीश, प्लीज़ छोड़ो ना पिछली बातों को। क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो? मैं सच में बाबूजी को अपने साथ अपने घर में रखना चाहती हूँ। कहीं इसमें भी तो तुम्हारा अपना कोई स्वार्थ नहीं है? क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है तुम बड़ी स्वार्थी हो। बिना मतलब के तुम मेरे बारे में भी नहीं सोचती। सतीश नैना की आंखों में झांकता हुआ बोला, क्या सतीश, मुझे नहीं पता था तुम मेरे बारे में इतना गलत सोचते हो। आज बात मेरे अपने बेटे की है। अपनी जिद लगा रखी है कि जब तक उसके दादाजी घर वापस नहीं आएंगे वो खाना नहीं खाएगा। तुम्हें क्या लगता है हम दोनों के कहने से बाबूजी वापस आ जाएंगे? मेरे बाबूजी बहुत स्वाभिमानी हैं, मर जाएंगे लेकिन यहाँ नहीं आएंगे। नैना सोच में पड़ गई और अपनी पिछली गलतियाँ याद करने लगी। सतीश अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। माँ बचपन में ही गुजर गई तो बाबूजी ने ही सतीश को दोनों का प्यार दिया। सब कहते रहे कि अभी क्या उम्र है, दूसरी शादी कर लो, लेकिन बाबूजी नहीं माने। पता नहीं सौतेली माँ मेरे बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करे। दोनों पिता पुत्र अकेले ही काफ़ी हैं एक दूसरे के लिए। महेश जी ने अपने बेटे की शिक्षा दीक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी और बहुत अच्छे संस्कारों के साथ बड़ा किया। पढ़ लिख कर सतीश अच्छे ओहदे पर नौकरी करने लगा और वहीं उसे नैना से प्यार हो गया। महेश जी बेटे की खुशी में खुश थे, इसलिए वो बिना संघर्ष के ही मान गए और नैना घर में बहू बनकर आ गई। नैना बहुत ही आज़ाद ख्यालों की थी। उसे महेश जी फूटी आँख नहीं सुहाते। वो पिता पुत्र को दूर करने के लाख जतन करती लेकिन हार जाती। ये सब महेश जी और सतीश की आंखों से छुपा नहीं था। एक दिन बिना कुछ कहे एक चिट्ठी छोड़कर महेश जी घर छोड़कर चले गए। सतीश, तुम परेशान मत होना, मुझे ढूंढना भी मत। मैं अपने दोस्तों के साथ ऋषिकेश के स्वर्गाश्रम जा रहा हूँ, अब वहीं रहूँगा। मेरे जीवन यापन के लिए मेरी पेंशन बहुत होगी। तुम्हारा जब मन करे मेरे पास आ सकते हो। बस तुम अपने परिवार के साथ खुश रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। उन्हें घर से गए 7 साल हो गए। इस बीच सतीश और नैना एक 6 वर्षीय बेटे राहुल के माता पिता भी बन गए। आज नैना ने अपने सरासर महेश जी को ऐसे ही लाने की बात नहीं की, बल्कि नैना को उसके बेटे राहुल ने याद दिलाया। स्कूल से आने के बाद राहुल ने बताया कि उसके स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाया जा रहा है और सबको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही आना है। मैम ने बोला है कि स्पेशल गिफ्ट मिलेगा। काश मेरे भी ग्रैंड पेरेंट्स होते। फिर वो अपने दादाजी के बारे में पूछने लगा। पहले नैना ने बहुत बहाने बोले, लेकिन राहुल की जिद के आगे उसकी एक न चली और उसे बताना पड़ा कि उसके दादाजी हैं और उससे अलग रहते हैं। तब से राहुल ने खाना पीना छोड़ रखा है और जिद पकड़ ली है कि जब तक उसके दादाजी नहीं आएंगे वो कुछ नहीं खाएगा और ना ही कुछ पिएगा। सतीश, प्लीज़ राहुल के लिए बाबूजी को आना ही होगा, वरना हमारा बच्चा कहीं बीमार न पड़ जाए। और फिर नैना ने सतीश को राहुल की जिद के बारे में बता दी। नैना, देखो, मैं अपने बच्चे के लिए
मैं अपने बाबूजी के आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकता। उनका अपमान कोई कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा, इसलिए उनका दूर रहना सह लिया था। और आज तुम भी सुन लो, मेरे बाबूजी किसी वृद्धाश्रम में नहीं बल्कि यहीं इसी शहर में हैं और मैं उनसे मिलने रोज जाता हूँ। मैं इतना नकारा और स्वार्थी नहीं हूँ जो अपने सुख के लिए अपने जन्मदाता को भूल जाऊँ। मैं तो उसी दिन बाबूजी को वापस ले आया था और वो मेरे ऑफिस के पास एक घर में रह रहे थे। अपने स्वार्थ में मैं अंधी हो गई थी सतीश। जान गई हूँ अपनी संतान से दूर रहना हर माता पिता के लिए कितना मुश्किल होता है। भगवान न करे कल को हमारे बेटे ने हमारे साथ ऐसा किया तो मैं तो मर ही जाऊंगी। सतीश, वैसे भी बहुत देर हो गई है, अब और देर नहीं करूंगी। मैं अपने बाबूजी को सम्मान सहित इस घर में वापस लेकर आऊंगी। अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगूंगी। उनकी कोई ज़रूरत नहीं है बहू। अपने बेटे और पोते के लिए तुम्हारी हर गलती मैं बहुत पहले ही माफ़ कर चुका हूँ और अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा। आखिर अपने पोते को बड़ा होते देखना दुनिया का सबसे बड़ा सुख होता है। दादाजी, अब मैं रोज़ आपके पास सोऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल मेरे शेर। बाबूजी, अपने बेटे को भूल ही गए आप। अपने बेटे को कैसे भूल सकता हूँ मैं, जिसने कभी अपने फर्ज से मुंह न मोड़ा और अपने बाबूजी को बच्चों की तरह संभाला है। ईश्वर हर माता पिता को ऐसी ही संतान दे। दादाजी, मैं भी अपने मम्मी पापा को बहुत प्यार करूँगा और हमेशा उनकी देखभाल करूँगा। देखा सतीश, आज हम दोनों के संस्कारों की जीत हुई। बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबूजी। नैना सतीश और राहुल महेश जी के गले लगते हुए बोले, आज एक पिता के संस्कारों की जीत हुई बेटा। तो पहले ही अपने पिता के सामने नतमस्तक था, अब बहू भी अपनी गलती का पश्चाताप करने ससुर जी को सम्मान सहित घर वापस ले आई। उसे पता चल गया था आने वाले कल में उसके साथ भी यही होगा, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। दोस्तों, माता पिता के संस्कारों से ही बच्चे को संस्कार मिलता है। बच्चे देखकर ही तो सीखते हैं और बड़े होते हैं। उनके बड़पन में अगर बड़ों का हाथ मिले तो संस्कारी बन जाते हैं। अच्छे रास्ते पर चलना, अच्छे काम करना, हमेशा उन्हें समझाते रहना, तभी बच्चे अच्छे रास्ते पर चल पाते हैं। वरना आगे चलकर अपने माता पिता को भूलकर गलत रास्ते को अपना लेते हैं। बच्चे हमेशा देखकर ही तो सीखते हैं, इसलिए बच्चों के सामने हमेशा अच्छा करना ही सिखाओ। उनको बुरा मत सिखाओ, नहीं तो बच्चे आगे चलकर बिगड़ जाएंगे और हाथ से निकल जाएंगे। बच्चों के सामने अच्छा संस्कार, अच्छा भाषा का प्रयोग करें, क्योंकि माता पिता के सीख से ही बच्चे अच्छी भाषा और अच्छी संस्कार पाते हैं। दोस्तों, हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताइए और देखते रहिए कथा मोटिवेशनल स्टोरी। धन्यवाद दोस्तों।